Good morning students, welcome to your science class. As we were discussing sources of noise pollution, so today हम कंटिन्यू करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट से। 3 हम डिस्कस कर चुके थे। रोड ट्रैफिक सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन का, एयरक्राफ्ट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, देन रेल रोड्स हमने डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेस्ट ऑफ द सोर्सेज। कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन जो होता है जैसे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होता है, हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन होता है, सिटी स्ट्रीट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, ये मेजर कंट्रीब्यूशन होता है जो नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। नाउ द सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉइज़ इंक्लूड न्यूमैटिक हैमर्स, जो न्यूमैटिक हैमर्स चलते हैं, एयर कंप्रेसर्स होते हैं, बुलडोज़र्स चलते हैं, लोडर्स चलते हैं, ट्रम्प्स जो ड्रम्प करते हैं वो होते हैं, और उनके बैकअप सिग्नल्स एंड पेवमेंट ब्रेकर्स। ओके, so these are all the construction site sources of noise pollution. Then industries से जो noise pollution आता है, neighbors जो होते हैं of noisy manufacturing plants can be disturbed by sources such as fans, motors and compressors mounted on the आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्रीज़। नेबरिंग जो होता है हम इन लोगों का इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रीज़ में जो नेबर्स जो होते हैं वो उनके नॉइज़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से जो हैं वो परेशान होते हैं। दे कैन बी डिस्टर्ब हो सकते हैं क्योंकि वहाँ से शोर निकलता है, फैंस का होता है, मोटर्स चलते हैं, कंप्रेसर्स यूज़ होते हैं जो माउंट होते हैं आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्रीज़। इंटीरियर नॉइज़ कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड थ्रू ओपन विंडोज़ एंड डोर्स। अंदर के जो नॉइज़ होता है वो भी बाहर ट्रांसमिट हो सकता है विंडोज़ और डोर्स के ज़रिए। These interior noise sources have a significant impact on industrial workers, among whom noise-induced hearing loss is unfortunately very common. ये जो इंटीरियर नॉइज़ होता है वो सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वहाँ के इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं, क्योंकि उनके जो है वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, वो जो नॉइज़ वहाँ पे इंड्यूस होता है तो कई लोगों को वहाँ पे हियरिंग लॉस भी हो सकता है। उनके कानों की सुनने की क्षमता, सुनने की शक्ति, हियरिंग एबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है कई लोगों की, अनफॉर्चुनेटली, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है इन सब एरियाज़ में। ठीक है, देन बिल्डिंग नॉइज़ इन द बिल्डिंग्स फ्रॉम प्लम्बिंग, बॉयलर्स, जनरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड फैंस कैन बी अननोइंग। बिल्डिंग से जो नॉइज़ेज़ आती हैं जैसे कि प्लम्बिंग हो रहा है, बॉयलर्स चल रहे हैं, जनरेटर्स चल रहे हैं, एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं एंड फैंस चल रहे हैं, ये भी कभी कभी अनॉय कर सकता है। ओके, देन वी हैव कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। सर्टेन हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि वैक्यूम क्लीनर्स हैं, कुछ किचन अप्लाइंसेस हैं लाइक मिक्सर ग्राइंडर्स हैं, चिमनी हैं, तो ये सब भी नॉइज़ मेकर्स हैं एंड दिस ऑल्सो लीड टू द कंट्रीब्यूशन इन द नॉइज़ पोल्यूशन। ओके, so we can say these all are the sources of noise pollution. Now we will discuss about the harmful effects of noise pollution. Noise pollution से जो हमारे हेल्थ पे जो harmful effects होते हैं, जैसे कि effects क्या क्या हो सकते हैं, मल्टी फैक्टर्स एंड इंटर रिलेटेड। फर्स्ट इज़ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स में है आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इससे क्या होगा, हम किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट सही से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ का क्वालिटी वर्क देना है, कोई भी काम अच्छे से करना है, इन दैट वी नीड टू हैव कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क। अगर आपको क्वालिटी वर्क देना है तो कंसंट्रेशन इज़ वेरी मच नीडेड। ओके, नॉइज़ फ्रॉम ट्रैफिक का नॉइज़, हॉर्न्स, लाउड स्पीकर्स एट्सेट्रा, ये सब जो होते हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं जो आपको अल्टीमेटली लीड करेगा कंसंट्रेशन के लैकनेस पे। ओके, नेक्स्ट इज़ फैटीग। नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट करता है पीपल को, लोगों को, और कंसंट्रेशन को रिड्यूस करता है। दस उनको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू स्पेंड मोर टाइम टू कंप्लीट द वर्क। जब कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा, उनका जो काम करने का, अगर कोई काम वो 5 मिनट में कर सकते हैं तो वो काम वो 10 मिनट में करेंगे, तो उस पर्टिकुलर काम के लिए उनको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, तो इससे वो टायर्ड भी हो जाएंगे और वो फैटीग भी हो जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज़ ब्लड प्रेशर पे भी अफेक्ट करता है। नॉइज़ पोल्यूशन क्या करता है, वो अफेक्ट करता है इंसान के पीस ऑफ माइंड को, जो एडवर्सली आपका
ऐड टू द एक्साइटिंग टेंशन्स ऑफ मॉडर्न लिविंग। जो है अल्टीमेटली एग्जिस्टिंग जो क्या करेगा, हमारे टेंशन को वो और बढ़ाएगा, मॉडर्न लिविंग को वो टेंशनाइज करेगा। और ये जो टेंशन्स होते हैं ये जो हैं वो कई डिजीज़ में रिज़ल्ट करते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या शॉर्ट टेम्पर्डनेस। ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा शॉर्ट टेम्पर्डनेस हम हो जाएंगे, हमें डिफरेंट डिजीज़ हो जाएंगे और वी विल सफ़र विद दिस टाइप ऑफ डिजीज़। देन फोर्थ विल बी डेफनेस। ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन का। द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन ऑन ऑडिबिलिटी इज़ वेल नोन। भी जो नॉइज़ पॉल्यूशन का जो इफेक्ट है ऑडिबिलिटी, कोई भी चीज़ को सुनने की जो क्षमता है वो सबको पता है। ये क्या करता है, ये क्या कॉज कर सकता है, टेम्परेरी या परमानेंट डेफनेस। मतलब इंसान बहरा भी हो सकता है, टेम्परेरी भी, परमानेंटली भी हो सकता है। ठीक है, जो नॉइज़ी प्लेसेस में जो लोग काम करते हैं, ख़ास तौर से वो लोग। सम सच एग्जांपल्स आर, जैसे कि मैकेनिक्स हैं, लोकोमोटिव ड्राइवर्स हैं या टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत नॉइज़ी प्लेसेस होते हैं तो उनकी वो लोग बहरे भी हो सकते हैं, उनका हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ठीक है, so they will not be able to hear anything. Next is, again we will see this hearing loss. You may have hearing loss without realizing it, or you may have the following symptoms. ये सब symptoms हैं hearing loss के। ear ache, कान में दर्द होना, feeling of fullness or fluid in the ear, कान में पानी आना या कानों में कुछ ना कुछ बजना, रिंगिंग इन योर ईयर्स, कानों में झंझनाहट या कानों में कुछ ना कुछ रिंगिंग होना, ये सब हियरिंग लॉस के सिम्टम्स हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, एजिंग हो सकता है, ईयर इन्फेक्शंस अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ। ठीक है, सर्टेन मेडिसिन्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अ सीवियर ब्लो टू द हेड या लाउड नॉइज़। ठीक है, ये सब इसके कॉजेज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू हेयर, मेजर्स टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन को हम रिड्यूस करने के मेजर्स पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। हम नॉइज़ पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ चुके हैं। तो अब हमको क्या करना है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि हम इसको कम करें, रिड्यूस करें। सो हेयर कुछ तरीके दिए गए हैं यहाँ पे जो नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट इज़, the silencing device must be installed in transport vehicles, aircraft engines, industrial machines and home appliances. एक साइलेंसिंग डिवाइस लगाना चाहिए, इन सभी में इंस्टॉल करना चाहिए, इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, चाहे होम अप्लाइंसेस में या एयरक्राफ्ट इंजन्स में या इंडस्ट्रियल मशीन्स में हमें इन साइलेंसर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, साइलेंसिंग डिवाइस जिनसे शोर ना हो, आवाज़ ना आए। मशीन चलेगी लेकिन वो साइलेंटली चलेगी। नॉइजी अप्लाइंसेस लाइक एम्पलीफायर्स और लाउड स्पीकर्स मस्ट बी यूज फार फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़ एंड हॉस्पिटल्स। जो नॉइजी अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि एम्पलीफायर्स हैं, आपके लाउड स्पीकर्स हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं उनसे दूर होने चाहिए, हॉस्पिटल से दूर होने चाहिए। देन ऑटोमोबाइल हॉर्न्स का यूज़ कम करना चाहिए, इट शुड बी मिनिमाइज्ड। एट होम, घर पे टीवी, रेडियो एंड पावर म्यूजिक सिस्टम शुड बी प्लेड एट अ लो वॉल्यूम। ठीक है, तो टीवी, रेडियो, पावर म्यूजिक सिस्टम जो है ये सब हमको लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए, कम आवाज़ में, धीमी आवाज़ में। देन यूजिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स लाइक कर्टन्स एंड कुशन्स इनसाइड द हाउस एंड प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग द रोड साइड हेल्प्स टू रिड्यूस नॉइज़। तो हमें क्या करना है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि क्या क्या है, ये कर्टेन्स हैं, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुशन्स हैं घर के अंदर, ये हमें यूज़ करना चाहिए, ये सब साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ट्रीज़ को प्लांट करना है घर के आसपास या रोड साइड पे, ताकि नॉइज़ कम आए। ट्रीज़ एक्ट्स एज बफर्स एंड एब्जॉर्ब साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रीट्स। ट्रीज़ जो होते हैं, जो साउंड जो स्ट्रीट पे जो प्रोड्यूस होती है, सड़कों पे जो साउंड होती है, ट्रीज़ एक तरीके का बफर्स का काम करते हैं, जो ये आवाज़ को, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पीपल वर्किंग इन नॉइजी फैक्ट्रीज शुड वियर ईयर प्लग्स एंड मफ्स। जो लोग जो हैं वो नॉइजी प्लेसेस में काम करते हैं जहाँ शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, दे शुड वियर ईयर प्लग्स। उनको या तो ईयर प्लग्स पहन लेने चाहिए या ईयर मफ्स पहन लेने चाहिए। ठीक है, जिनसे कि उनको नॉइजेस बहुत ज़्यादा ना आए। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। Thank you.